हेलो एवरीवन। आई रियली होप कि आप सब लोग बढ़िया हो। वेलकम बैक टू आवर मैराथन सीरीज। आज के मैराथन के लेक्चर में वी आर स्टार्टिंग विथ रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में, सीएमए फाउंडेशन के लिए। तो आज हम वो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन में। पूरा लेक्चर कीजिएगा और इस पूरे टॉपिक में जितने भी शॉर्टकट टिक्स एंड टिप्स है वो सारे के सारे आपके इसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है। सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आप लिख कर भी लीजिएगा, सो दैट आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और एग्जामिनेशन में आप कॉन्फिडेंस के साथ जा सकोगे। अराउंड एज पर माय ओपिनियन 2 से 3 एमसीक्यूज कम से कम इस टॉपिक के ऊपर आ ही रहे हैं। इसीलिए वो कौन से कंटेंट में से आएंगे आज हम इस टॉपिक में से देखने वाले हैं। लेट्स सी को रिलेशन एंड रिग्रेशन, स्टार्टिंग विद द बेसिक कंसेप्ट्स, मीनिंग और सारे फॉर्मूलाज। इस टॉपिक में मैंने कुछ ही बड़े सम्स कवर किए हैं, क्योंकि हम अगर मॉड्यूल ओपन करके देखें इंस्टीट्यूट का तो उसमें बहुत बड़े बड़े 2-2 3-3 पेजेस के एमसीक्यू मतलब सम दिए हुए हैं। उतने बड़े आपके पास क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप सब लोगों को मालूम है, बराबर है। तो इसीलिए सर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आने वाला है उतना ही हम इस फास्ट ट्रैक रिवीजन में देखेंगे। ओके। आपको अगर बड़े बड़े सॉल्यूशंस देखने हैं तो मॉड्यूल आपके पास है, उसमें सारा कंटेंट दिया हुआ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इतना करो, एमसीक्यू श्योर कर लो। लेट्स सी कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इसका मतलब क्या है? कोरिलेशन मेजर्स द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। वेरिएबल अपने पास यहाँ पे एक्स और वाई, ये दो कैटेगरी में से आने वाला है। ठीक है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, कोरिलेशन में से अपने को देखना पड़ेगा। इट शोज वेदर वेरिएबल मूव टुगेदर और इन अ अपोजिट डायरेक्शन। तो वो जो दो वेरिएबल्स है ये एक दूसरे के साथ जाते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ये अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो कोरिलेशन एनालिसिस इज यूजफुल ओनली फॉर लीनियर रिलेशनशिप, दैट इज एएम। टर्टल ने क्या बोला है? कोरिलेशन इज एन एनालिसिस ऑफ द कोवेरिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। कल हमने जब बेसिक का टॉपिक देखा था तो एक्स और उसका एफ हमने देख लिया था। तो एक्स जो था वो वेरिएबल था, तो दो या फिर उससे ज्यादा वेरिएबल्स से रिलेटेड डेटा, ठीक है, उसमें को वेरिएशन क्या आने वाला है ये हमारे लिए कोरिलेशन में देखना है। जैसे अगर मैंने ज्यादा एडवर्टीजमेंट की तो मेरा सेल बढ़ेगा, ये है पॉजिटिव कोरिलेशन। वैसे प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड घट रहा है, ये है निगेटिव कोरिलेशन। दो फैक्टर एक दूसरे के साथ कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल? हर जगह पे रिलेशनशिप होना जरूरी है क्या? नहीं, वेरिएबल इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। आगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप? ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव, हाउ स्ट्रांग इज द रिलेशनशिप? क्लियर एवरीवन? तो ये टॉपिक ही इतना सुंदर है कि जिसमें कुछ बच्चे स्माइल करना चालू करते हैं और कुछ बच्चे रोना चालू कर देते हैं। एनीवे, अब इसके टाइप। पहला पॉजिटिव, बोथ वेरिएबल मूव इन अ सेम डायरेक्शन। इनकम बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, एडवर्टीजमेंट बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है। सो इफ बोथ वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर उन्हें क्या बोला जाता है? पॉजिटिव कोरिलेशन। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे तो पॉजिटिव है, याद रखो। आगे निगेटिव में क्या होगा? वेरिएबल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। प्राइस, डिमांड, इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट्स। इंटरेस्ट रेट ज्यादा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट घट रहा है। इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेज एंड द अदर डिक्रीजेज उसे क्या बोला जाएगा? अपन नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर एवरीवन? सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल ओनली, एग्जांपल हाइट एंड वेट, या फिर प्राइस एंड डिमांड, इनकम या फिर कंजम्पशन, ऐसा। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? सिंपल कोरिलेशन। क्लियर है? आगे, मल्टीपल कोरिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल एंड टू और मोर वेरिएबल टुगेदर, उसे हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल कोरिलेशन। सेल्स विद एडवर्टीजमेंट एंड प्राइस टुगेदर, हम सेल तो कर रहे हैं प्राइस और एड के साथ कंपेयर करना। सो मोर देन टू वेरिएबल इन्वॉल्व, उसे हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल। नेक्स्ट, पार्शियल एंड टोटल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल while कीपिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट। कुछ एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हुए कोई एक चेंज करना, जैसे रेन फॉल एंड क्रॉप प्रोडक्शन इग्नोरिंग फर्टिलाइजर एंड सीड। फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स तो हम कांस्टेंट वैसे ही रखने वाले हैं, वही क्वालिटी के। बट अपना क्रॉप का प्रोडक्शन डिपेंड है गाइस रेनफॉल पे।
अपने यहाँ पे मैक्सिमम जो लैंड है उसको बोला जाता है गाइस कोरडवाहू, मतलब जो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई इस बार खेती होगी या फिर नहीं होगी, कैसे होगी। अदर वेरिएबल आर अज्यूम कांस्टेंट, इसको बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। अपनी खेती खाली बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं है, आपके जो सीड्स होते हैं या फिर आपका जो खाद है, फर्टिलाइजर्स है, उसके ऊपर भी गाइस बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है। टोटल कोरिलेशन रिलेशनशिप कंसिडरिंग ऑल वेरिएबल साइमल्टेनियसली, ऑल वेरिएबल कंसिडरिंग टुगेदर, दैट इज टोटल कोरिलेशन। ओके, सारे वेरिएबल जितने भी है सब कुछ एक ही जगह पे। अब हमें याद करना है गेस आर की वैल्यू, आर की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में ही हमेशा घूमती है। इसको रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अल्फाबेट है, वो है आर। ये आर का जो आपका आंसर रहेगा वो हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में ही रहेगा। क्लियर है एवरीबॉडी? एकदम क्लियर कट दिमाग में रखना कि अगर आर का फॉर्मूला हमने लर्न किया और उसका आंसर निकाल रहे हैं और वो 1000 करोड़ में आ रहा है, फा, पीछे से साउंड इफेक्ट आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि -1 से लेके +1 के बीच में ही आपका आर का वैल्यू खेलेगा। अब इसको समझने के लिए, उसका नाम क्या है ये समझने के लिए आपको ये पूरा का पूरा टेबल दिया गया है, आपके मॉड्यूल में भी है, वो वैसे के वैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो क्या होता है कि +1 को हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, 0.75 से लेके 1 तक के बीच में हम हाई पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं, 0.5 से 0.7 के 75 के बीच में मॉडरेट बोलते हैं, 0 से लेके 0.5 तक हम लो पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। वैसे 0 वहाँ पे कोई कोरिलेशन ही नहीं है, हम बोलते हैं। -0.5 से लेके 0 तक लो डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन बोलता है। 0.75 से लेके 0.5 निगेटिव में, उसको मॉडरेट निगेटिव कोरिलेशन बोलता है। -1 से लेके -0.5 -0.75 तक हाई डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन बोलता है। और -1 तो हम बोलते हैं परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। तो इसको एक लाइन में अगर समझना है, सिंपल है, इतनी लाइन समझ लो एकदम आसानी के साथ, आपका ये पूरा का पूरा बक्सा लर्न हो जाएगा। तो मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे लिखा मैंने 0, यहाँ पे लिखा मैंने गाइस 0.5, एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। नेक्स्ट आएगा दैट विल बी 0.75 निगेटिव, यहाँ पे आएगा वो रहेगा 1। क्लियर है? ये रहेगा 0। वैसे ही यहाँ पर 0.5, 0.75 और 1। आई रियली होप कि मैंने आपको पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि क्लास में कैसे रहना है। आई रियली होप। ये जो है ये है लो डिग्री, ये भी है ये लो डिग्री, ये जो है ये है मॉडरेट डिग्री, तो ये जो है वो है मॉडरेट डिग्री, ये जो है ये हाई डिग्री, तो ये भी कैसा है? हाई डिग्री। और ये है परफेक्ट, इधर भी आएगा गाइस परफेक्ट। इधर लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन या फिर मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पे परफेक्ट पॉजिटिव, हाई डिग्री, मॉडरेट डिग्री, लो डिग्री, नो कोरिलेशन। ये 0 कोई एन, क्लियर है ना एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट? बस ये डिग्रीज के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन आ गया, आपका कोई भी आंसर आता है, जैसे मेरा आंसर आ गया 0.7, तो क्या है ये? और 0.7 मतलब इनके बीच में, अरे मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव है, तो मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, इसी में रहना, इधर जाना नहीं। कोई एक चीज अपनी फिक्स हो गई ना बेटा, तो उधर ही देखना। आगे चलो, सो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बोल रहा हूं ना आपको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट +1 तक रहेगी। नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन -1, नो कोरिलेशन पे 0 वैल्यू, परफेक्ट पॉजिटिव +1, परफेक्ट निगेटिव -1, याद रहेगा। आगे फर्स्ट टॉपिक गई अपना खत्म हो गया। अभी नहीं बेटा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन एनालिसिस, मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। पहले स्कैटर्ड डायग्राम मेथड गया, ग्राफिक मेथड जो आपको आपके मॉड्यूल में दिखाई देगी, जिसमें
स्कैटर्ड डायग्राम मल्टीपल बनाया गया है और उसके थ्रू उनका लो डिग्री है, हाई डिग्री है, मॉडरेट है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, सब कुछ बताया जाएगा। ओके, वो आपको पूछता नहीं है इसलिए खाली नाम दे दिया मैंने, क्योंकि डायग्राम पेपर में नहीं आ रही। ओके, पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, गिव्स ओनली अ रफ आइडिया, सब्जेक्टिव मेथड है क्योंकि रफ आइडिया दे रहा है। ओके, बट वैसे ग्राफिक मेथड में कोरिलेशन जज थ्रू ग्राफ्स, रेयरली यूज इन प्रैक्टिस। कार्ल पियर्सन मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपने को सीखना है, मोस्ट साइंटिफिक एंड वाइडली यूज मेथड, आल्सो कॉल्ड कोवरायंस मेथड। कार्ल पियर्सन के ही मेथड का दूसरा नाम क्या है? कोवरायंस मेथड। गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दैट इज आर। आर का एग्जैक्ट वैल्यू देने का ही काम करेगा। सो मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा है? कार्ल पियर्सन्स मेथड। ओके, रेंज क्या है? वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, -1 से लेके +1। आर का आंसर आपका इसी में आना चाहिए। डायरेक्ट मेथड, डिवाइड एंड रूल। कैसे इस फॉर्मूला को लर्न करना है? न्यूमरेटर अलग और डिनोमिनेटर के दो टुकड़े। ठीक है एवरीवन? सो आर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार मतलब उसका होता है मीन। मीन कैसे निकालना है हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाला है। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंस में। वैसे वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल ब्रैकेट स्क्वायर। एक्स की जगह पे वाई पुट कर, इधर वाला आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड कौन सा? ये डायरेक्ट मेथड। एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, सबका समेशन। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में एक्स माइनस एक्स बार होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई बार होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इक्वेशन में जो आपको क्वेश्चन दिया है उसी में सॉल्व करना होता है। एक्स का कॉलम आपको दिया जाएगा, वाई का कॉलम दिया जाएगा, मीन निकालो, एक्स में से लेस करो, वाई में से लेस करो, दोनों का स्क्वायर करो और उन दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लीकेशन करके उनका टोटल यहाँ पे आपको लिखना है। रिमेंबर दैट। अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या है उसके लिए? आर इज इक्वल्स टू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। ये और ये सेम नहीं है, यहाँ पर आपको एक्स इंटू वाई करके उसका टोटल करना है, यहाँ पे एक्स का टोटल कर, वाई का टोटल कर, उनका मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइडेड बाय एन मतलब टोटल नंबर। वैसे ही इधर वाला लर्न कर तो इधर वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्या है यहाँ पे? समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एन, और इधर वैसे ही समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एन। दोनों भी फॉर्मूलाज लर्न करना मैंडेटरी है। पहले न्यूमरेटर लर्न कर, फिर इतना ही साइड लर्न कर, एक्स के जगह पे वाई पुट कर, ये बाजू आ जाएगी। ओके, ये दोनों फॉर्मूलाज गाइस बहुत क्रूशल और अपने अपने बुक में लिख के रखना। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट इज डिनोटेड बाय आर, रिमेंबर दैट। उसके बाद कोवैरियंस का फॉर्मूला, आर में और एक फॉर्मूला है कोवैरियंस, कोवैरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये जो साइन होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का है, इसका एलैबोरेशन मैंने नीचे दे दिया है, कोवैरियंस का भी फॉर्मूला कैसा है। ठीक है, तो आर निकालने का और एक फॉर्मूला अपने पास क्या है? कोवैरियंस ऑफ एक्स एंड वाई होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सो वेयर कोवैरियंस ऑफ एक्स वाई इज कोवैरियंस, ये मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है, ये मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कोवैरियंस डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। सम मतलब क्या होता है? एडिशन। याद रहेगा? तो क्या किया इन्होंने? कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कोवैरियंस, अरे कोवैरियंस डिवाइडेड बाय क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। याद रहेगा? आगे इनडायरेक्ट मेथड में dx और dy, कुछ मत करो। ये फॉर्मूला आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है अल्टरनेटिव वाला, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में जहां जहां आपको x और y दिख रहा है उनके सामने गए इस d जोड़ दो। जैसे यहाँ पे समेशन dx इंटू डी वाई माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy होल डिवाइडेड बाय n, खाली x और y के सामने ही d जोड़ो। हाँ, ठीक है, आगे होल डिवाइडेड बाय समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एन इंटू समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एन। तो अल्टीमेटली अगर हमने इनडायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला देखा ना तो वो वही है जो मैंने आपको अभी बताया। फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा।
दो फॉर्मूला आपको ऊपर वाले लर्न करने पड़ेंगे। वैसे dx और dy की वैल्यू आएगी कैसे, तो हमने क्या किया, x में से उसका अज्यूम मीन और y में से उसका अज्यूम मीन लेस कर दिया। क्लियर है, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपके नोट में दे दिया है। dx मतलब क्या, x माइनस उसका अज्यूम मीन, y माइनस उसका अज्यूम मीन। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ साइन ऑफ r। पॉजिटिव साइन, इफ x इंक्रीजेस एंड y ऑल्सो इंक्रीजेस, जैसे इनकम कंजम्पशन, एडवर्टीजमेंट एंड सेल, तो रिमेंबर दैट जीरो विच इज लेस देन आर विच इज लेस देन इक्वल्स टू वन, वो भी पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव कोरिलेशन। समझा क्या, पॉजिटिव मतलब क्या, दोनों भी चीजें बढ़ ही रही है या फिर घट ही रही है। क्लियर है, सेम डायरेक्शन में दोनों भी है। निगेटिव साइन में क्या हो रहा है, वेरी गुड, इफ एक्स इंक्रीजेस एंड वाई डिक्रीजेस, जैसे प्राइस डिमांड स्पीड टाइम वगैरह वगैरह, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन में आ जाएगा। -1 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू आर विच इज लेस देन जीरो, जीरो से तो छोटा ही है बट मैक्सिमम वो -1 तक जा सकता है। सो अगर आपका आंसर के माइनस में आना चालू हो गया आर का, तो रिमेंबर दो वेरिएबल जो बताए हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, और अगर पॉजिटिव में आया तो दोनों भी एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं वेरिएबल्स, ये याद रखिएगा कृपया। चलिए लेट्स सी आगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समरी। मीन कैसे निकालते हैं, तो जो कुछ भी एक्स का डेटा दिया है टोटल मार्क डिवाइडेड बाय नंबर, वाई बार कैसे, एक्स बार मतलब अरिथमेटिक मीन है, तो वाई बार कैसे निकालेगा, वाई का टोटल डिवाइडेड बाय एन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, अंडर रूट में समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मतलब क्या, अंडर रूट में समेशन वाई माइनस वाई बार होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एन। इसी को अगर वो कोवेरिएंस और कोवेरिएंस के फॉर्मूला में, ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला, ये तीनों का अगर तुमने जोड़ दिया ना, तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला आने वाला है जो हमने पहला लर्न किया था। ठीक है, बट एनीवे उसके लिए अभी टाइम नहीं है। सो कोवेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू समेशन वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय एन। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो आर इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वाई होल डिवाइड, सॉरी एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो ये पूरे फॉर्मूलाज रटो, काम खत्म, बहुत आसान हो जाएगा। अब एक सम ले लेते हैं, बहुत आसानी के साथ गए ये टॉपिक आगे आगे बढ़ते जाता है। कोरिलेशन हो जाएगा, रिग्रेशन में अपने को देखना पड़ेगा एक एक चीज को। सो कोरिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ फादर एंड सन, तो एक्स एंड वाई, फादर की हाइट और सन की हाइट आपको दे दिया है, इंस्टीट्यूट मॉड्यूल का ही अपना प्रॉब्लम है। कैलकुलेट मीन, तो पहले हमने क्या किया, इन सब का टोटल लिया, इन सब का टोटल लिया, डिवाइडेड बाय 7 नंबर थे तो डिवाइड करके मीन निकाल लिया। फिर हमने नेक्स्ट मूव क्या किया, एक्स और वाई जो आपके पास टोटल नंबर दिए थे वो सारे लिख लिए, एक्स माइनस एक्स बार किया, वाई माइनस वाई बार किया, इन दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लीकेशन लिया और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉलम मतलब क्या, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार है, इसका समेशन, ये टोटल मतलब। वैसे ये क्या है, एक्स माइनस एक्स बार होल ब्रैकेट स्क्वायर, वैसे ये कॉलम क्या है, वाई माइनस वाई बार होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो सारे इसका अपने पास समेशन आ गया है, बस मैंने फॉर्मूला लिखा, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई बार होल ब्रैकेट स्क्वायर। सारे इसमें अमाउंट्स पुट किए और अल्टीमेटली अपना आंसर आ गया, जो प्लस और -1 के बीच में है, मतलब सही चीजें है, अपना आंसर करेक्ट है। ठीक है, वैसे इंटरप्रिटेशन क्या, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द हाइट्स ऑफ फादर एंड सन। ऐसा नहीं हो रहा है कि फादर की हाइट बढ़ रही है तो बच्चे की कब, तो दोनों की भी हाइट, जिनके फादर हाइटेड उनके बच्चे मोस्टली हाइटेड, ऐसा ही हो रहा है, ऐसे इन्होंने लिखा है। इलिस्ट्रेशन 2, नंबर ऑफ आइटम्स गाइस 15 दिया है, मीन ऑफ एक्स मतलब क्या, एक्स बार 25, मीन ऑफ वाई 18, एक्स माइनस एक्स बार होल ब्रैकेट स्क्वायर दिया गया 136, वाई माइनस वाई बार होल ब्रैकेट स्क्वायर दिया है 138, और समेशन ऑफ एक्स इंटू, सॉरी एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। अरे सब कुछ तो यहाँ पे दे दिया है, तो ये ऊपर वाला क्यों दिया गया, क्यों दिया है आपको ये ऊपर वाला, डिस्ट्रैक्शन के लिए, चाहे कोई भी डिस्ट्रैक्शन अपने जीवन में आए, हम लोग, वेरी गुड बेटा, देखो तुम मेरे को इधर उधर बताता मैं तुमको। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपने सम पे। 122
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 136 इंटू 138, वो भी अंडर रूट में, उसको सॉल्व करो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटरप्रिटेशन हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, बराबर ना, 0.75 से लेके 1 के बीच में है ना वो, हाई डिग्री। नेक्स्ट, सॉइल टेम्परेचर एंड जर्मिनेशन टाइम। यहां पे क्या है, ए एक्स दिया है 44, ए वाई दिया है 26। ठीक है, और हमने मॉड्यूल में एक क्वेश्चन आपके पास है ऑलरेडी, उसमें से मैंने डायरेक्टली डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो क्या दिया है, समेशन डी एक्स आपको -5 दिया है, समेशन डी वाई आपको -6 दिया है, समेशन डी एक्स इंटू डी वाई -306 दिया है, समेशन डी एक्स स्क्वायर 255, समेशन डी वाई स्क्वायर 704, और एन का वैल्यू 12। पूरे ये जो अमाउंट्स थे आपका, ये जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था, समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई माइनस समेशन ऑफ डी एक्स इंटू समेशन ऑफ डी वाई होल डिवाइडेड बाय एन। पूरे इसको डिवाइड करके अंडर रूट में ब्रैकेट में क्या है, समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एन इंटू समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एन। क्लियर एवरीबॉडी? वो सारे अमाउंट्स में हमने फिगर पुट किए, उसको सॉल्व किया, तो आंसर का इस नेगेटिव 0.732 था। दैट इज इंटरप्रिटेशन अगर हमने निकाला तो मॉडरेट डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन उसका आंसर आया। तो ये dx वाला मतलब क्या, अज्यूम्ड मीन। तो आपको जो x और y का कॉलम दिया जाएगा उसमें से अज्यूम मीन का वैल्यू लेस करके dx और dy का प्रॉब्लम आएगा, और उसी से हमने ऊपर वाला जैसे नंबर 1 का सॉल्व किया, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम। आगे क्वेश्चन नंबर 4, x अरिथमेटिक मीन दिया है, अज्यूम मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। ओके, नंबर दिए है 8, और समेशन ऑफ dx इंटू dy दिया गया 2176। तो अभी हमारे लिए गए एक नया फॉर्मूला, दैट विल बी समेशन ऑफ dx इंटू डी वाई माइनस एन इन ब्रैकेट एक्स बार माइनस ए एक्स इंटू वाई बार माइनस ए वाई और डिवाइडेड बाय एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ओके, तो फॉर्मूला में अपने पास क्या क्या अवेलेबल था, समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई अवेलेबल है क्या, यस। एन अपने पास अवेलेबल है क्या, यस। एक्स बार माइनस ए एक्स अपने को दिया है क्या, एक्स बार माइनस ए एक्स, तो हमने क्या किया, एक्स बार दैट इज अरिथमेटिक मीन, ए एक्स मतलब 69, तो 74.5 माइनस 69 और 125.5 माइनस 112, वो हमने लिख लिया, होल डिवाइडेड बाय एन इज 8, और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के भी दिए है, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किए, अल्टीमेटली डिवाइड किया, तो आर का वैल्यू गाइस 0.955 आया है। हाँ, जो कभी ये फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर कर रहा है ना, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये सम को आपने पॉज करके, रोक के, वैल्यूज पुट करके खुद से सॉल्व करके देखना है। ठीक है, लाइव में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए बच्चे यस सर बोल रहे हैं। सो देर इज वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, क्योंकि आंसर गाइस 0.955 आया, अगर 1 होता तो परफेक्ट होता, परफेक्ट। आगे इलिस्ट्रेशन 5, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। अब कुछ प्रॉपर्टीज है गाइस इसके जो अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, कोरिलेशन के, लेट्स हैव अ लुक। फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई स्क्वायर। एक वेरिएबल का हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। कार्ल पियर्सन्स correlation coefficient is not affected by change of the origin and scale, but squaring a variable changes the nature of the relationship. In CMA foundation question, when such a question is asked without additional data, the intended concept is correlation coefficient remains unchanged under change of origin and scale. So ultimately अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया, क्या एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना नहीं, आपका आंसर अनचेंज्ड ही रहेगा, मतलब आर का वैल्यू क्या रहेगा गाइस, 0.5 ही रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्स का स्क्वायर भी दे सकता हो, वाई का स्क्वायर भी, स्केल चेंज करने से अपना आर का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ओके, आगे इफ, हाँ साइन का देखो, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.4, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड माइनस वाई। इस केस में कोरिलेशन इज अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, जो हमने ऊपर देखा। But if one variable is multiplied by negative constant, only the sign of the correlation changes. That is r x y, दोनों भी पॉजिटिव थे तो 0.4 था, बट r x और माइनस y क्या हो जाएगा गाइस, माइनस आर एक्स वाई, दैट इज माइनस 0.4, मतलब साली का अपना साइन चेंज होने वाला है, दैट्स इट। क्लियर एवरीवन?
तो स्केल चेंज हुआ, आर कांस्टेंट रहेगा, साइन चेंज हुआ, आर का भी साइन बदलेगा। याद रहेगा ये शॉर्टकट। नेक्स्ट, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मीनिंग कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर्स डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, डिग्री दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। आपको मालूम है -1 से लेके +1 के बीच में ये खेलता है। एग्जाम्पल, तो गाइज स्टडी आवर्स और मार्क्स, तो 2 घंटा स्टडी किया तो 40 मार्क मिलेगा, 4 घंटा किया तो गाइज 60, एग्जाम्पशन दिख रहा है, 6 घंटा किया तो 80। एज स्टडी आवर्स इंक्रीज मार्क्स ऑल्सो इंक्रीज, देयर फोर आर इज क्लोज टू +1। बराबर है, पॉजिटिव कोरिलेशन है ना। It uses all observation. Carl Pearson's method considers every value in the database. Example, if marks of 50 students are given, all 50 marks are used in the calculation. Therefore, it is considered as reliable measure. ये क्या है? ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, या आपको आपके मॉड्यूल में भी दिखेंगे। मैंने इसको सिंपलिस्टिक वे दिखाया खाली, आपको एक ऐसे सिंगुलर सिंगुलर लाइन में दिखेंगे वो। ठीक है, तो पहला क्या था, पॉजिटिव वाला सबको समझाना कैसा था। इट यूजेस ऑल ऑब्जर्वेशन, सो इफ द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर गिवन, all 50 marks are used in the calculation, therefore it is considered as reliable measure. Clear everyone? Next, shows both direction and degree. It tells whether variable move in the same direction or opposite direction and how strong the relationship is. So example, temperature and ice cream cell. अगर टेम्परेचर हाई है तो आइसक्रीम का सेल भी हाई है। मोस्टली नॉर्मल लोग जब बहुत गर्मी होती है तो आइसक्रीम खाते, ठीक है, बट हाँ अपना उससे कुछ संबंध है कि नहीं अलग बात। क्या बोल रहे हैं आप, ये हम तो कभी भी, हाँ तो नॉर्मल। ठीक है, आगे। सो ये डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है, गर्मी बढ़ी आइसक्रीम का खाना बढ़ा, आइसक्रीम घटा बोले। इफ आर इज इक्वल्स टू 0.9 द रिलेशनशिप इज वेरी स्ट्रॉन्ग, may give misleading results sometime। ठीक है, ये आर वैल्यू, sometimes two variable move together by pure chance even though they are not related। रिलेटेड नहीं है तभी भी गाइस वो साथ में चले जाते हैं, आगे बढ़ रहे। दिस इज कॉल्ड स्पीरियस, दैट इज नॉनसेंस कोरिलेशन। एवरीवन, ये तो हमें मालूम है। गुड। सो नंबर ऑफ मूवीज रिलीज्ड इंक्रीजेस, मैंगो प्रोडक्शन इंक्रीजेस, both may increase together but there is no actual connection between them। ऐसा कभी नहीं हुआ कि धुरंधर 2 देखा अब चलो मैंगो तो खाने ही पड़ेंगे, तो कुछ संबंध है नहीं, बट दोनों भी इंक्रीज हो सकता है ना। एवरीवन, आगे। कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉज एंड इफेक्ट, कोरिलेशन ओनली शोज दैट टू वेरिएबल मूव टुगेदर, इट डज नॉट प्रूव दैट वन वेरिएबल कॉज द अदर। एग्जाम्पल क्या है, आइसक्रीम सेल इंक्रीज, कोल्ड ड्रिंक सेल इंक्रीज, रीजन क्या है, समर। दोनों का भी रीजन एक हो सकता है ना। सो समर इज द कॉमन कॉज, आइसक्रीम सेल्स डू नॉट कॉज कोल्ड ड्रिंक सेल्स। इन दोनों का एक दूसरे से संबंध है, बट दोनों को ड्राइव करने वाला एक ही कोई ना कोई तो भी कॉज है, ऐसा वाला। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, एडिंग सब्सट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ऑल वैल्यूज बाय अ कांस्टेंट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ आर। एग्जाम्पल, 40 50 60 कन्वर्ट टू 400 500 और 600 और 4 5 6, द वैल्यू ऑफ आर रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब सारे वैल्यूज को 10 से डिवाइड किया, बोलो आर का वैल्यू सेम रहेगा, 10 से मल्टीप्लाई बोलो आर का वैल्यू सेम रहेगा, सब में से 25 लेस किया आर का वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, आगे। आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब ये बी एक्स एंड बी वाई एक्स अपने को आगे के टॉपिक में तुरंत देखना है, तो ये एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, क्या, आर इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, इधर अंडर रूट। मेरे को अगर अंडर रूट हटाना है तो मुझे इधर आर का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये भी याद रखो। सो बी एक्स वाई मतलब क्या है, जो पहले आता है गेस, एक्स ऑन वाई, बी एक्स वाई, इसको रीड करने का एक्स ऑन वाई, और वैसे बी वाई एक्स, इसको रीड करने का वाई ऑन। एग्जाम पॉइंट गेस, रिमेंबर ओनली द फॉर्मूला। क्लियर है, गुड, थैंक गॉड।
independent of units of measurement. Changing the unit of measurement does not affect correlation. Example, height measured in centimeters meter. तो मीटर का डेटा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आप बोल रहे आर का वैल्यू चेंज होगा? नहीं होगा। समझा? किलोग्राम का डेटा ग्राम में कन्वर्ट करके आप बोल रहे हो आर का वैल्यू चेंज होगा? नहीं होगा। कोरिलेशन वर्क्स बोथ वेज, दैट इज आर एक्स वाई इक्वल्स टू आर वाई एक्स. So the correlation between x and y is the same as the correlation between y and x. Example, correlation between income and expenditure is the same as expenditure and income. इनकम बढ़ा तो मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मेरा एक्सपेंडिचर तभी बढ़ रहा है जो मेरा इनकम बढ़ रहा है. क्लियर है? आगे, लीनियर रिलेशनशिप डिटरमाइंस साइंस ऑफ आर. पॉजिटिव कोरिलेशन, तो गाइस y is equals to ax plus b, where a is positive, then r is equals to +1. शॉर्टकट, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन ये दिया है y is equals to ax plus b, और इसमें से अगर इस a का वैल्यू पॉजिटिव है तो तेरा r का वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाला है, +1 के रेंज में. मालूम है ना तुमको कहां से कहां तक रेंज है वो? पक्का याद रहेगा यहाँ पे. आगे एग्जाम्पल, एक्स एंड वाई दिया है गाइस, 1 2 3, तो y का वैल्यू 2 4 6. एज x इंक्रीज y ऑल्सो इंक्रीजेस, देयरफॉर देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. वैसे निगेटिव में क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू a का वैल्यू निगेटिव हो गया देखो, तो r का वैल्यू -1. एग्जाम्पल, 1 का वैल्यू 10 है, मतलब x का वैल्यू जब 1 है तो y का वैल्यू 10, 2 है तो 8, 3 है तो 6, मतलब ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है. देखिए, एज x इंक्रीज y डिक्रीज, देयरफॉर देयर इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन क्लियर है दिमाग में एकदम? तो क्विक रिवीजन टेबल गाइस, -1 से लेके +1 के बीच में कोरिलेशन की रेंज है. r इक्वल्स टू 0 मतलब कोई कोरिलेशन नहीं. यूज ऑल ऑब्जर्वेशन, मोर एक्यूरेट बनते जाएगा ये. ठीक है. शोइंग डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन. स्प्यूरियस कोरिलेशन पॉसिबल, मे बी मिसलीडिंग गाइस, वो डायग्रामेटिक्स है. नेक्स्ट, कोरिलेशन और कॉसेशन, दैट इज नो कॉज एंड इफेक्ट प्रूफ. बराबर ना? हर बार कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होगा क्या? हमने अभी देखा है ऊपर. इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, डेटा कन्वर्जन डज नॉट अफेक्ट आर. डेटा को हमने अगर कन्वर्ट किया, जैसे मीटर से सेंटीमीटर, लीटर से मिलीलीटर, किलो से ग्राम्स, आर इक्वल्स टू अंडर रूट में बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, रिलेशन विथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट. तो आर को हम को रिलेशन रिग्रेशन से अटैच कर रहे हैं यहाँ पे. ये फॉर्मूला याद रख. इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, सी एम और एम गिव्स सेम आर. आर एक्स वाई इक्वल्स टू आर वाई एक्स वर्क्स बोथ वेज. तो इनकम एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इनकम हमने देखा. वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो ये पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, दैट इज +1 आंसर आएगा. और वही ए अगर निगेटिव में है तो परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन, तो आंसर गाइस -1 में आएगा. क्लियर है एवरीवन? यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, एमसीक्यू याद रखना. ओके. प्रोबेबल एरर, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट का कोरिलेशन का पी. तो ये मैंने प्रोबेबल एरर का आपको एक फॉर्मूला बताया था. कैसा फॉर्मूला था? तो 0 पॉइंट, कुछ याद है? कैसे लर्न किया था हमने? 0 पॉइंट स्पेस देखे 4 5 6 7 इंटू 1 - r का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में n. रिमेंबर दैट r हमने अभी फाइंड आउट किया ऊपर फॉर्मूला से, वो यहाँ पे पुट करना है. ये कांस्टेंट नंबर है, इसको भूलना मत. कैसे याद रखना? 0.4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7. क्लियर है? फॉर्मूला यूज कर, काम हो जाएगा. इसमें 2-3 कंडीशन. आर ये अगर पी से, प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला हमने अभी देखा, आर अगर छोटा है तो कोरिलेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट कहा जाता है. वही अगर आर ये 6 टाइम पी, मतलब पी का जो आपका आंसर आएगा प्रोबेबल एरर का, उसको इंटू 6 करने के बाद जो आपका अमाउंट आया, उससे अगर आर के साथ कंपेयर किया, तभी भी आर अगर बड़ा है तो वो रिलेशन इज सिग्निफिकेंट कहा जाता है. ठीक है. और अगर पी का जो वैल्यू है ये 6 टाइम्स, पी का वैल्यू गाइस ये आर से तो छोटा है, बट वही अगर 6 टाइम्स पी का वैल्यू मैंने निकाला,
तो रिमेंबर दैट आर का वैल्यू इस वैल्यू से छोटा हो जाता है, मतलब P और 6 टाइम्स P, इनके बीच में अगर कहीं पे भी आर आ रहा है तो उसे बोला जाता है कि सिग्निफिकेंस इज डाउटफुल, या फिर इनसिग्निफिकेंट भी कहा जाता है उसको। गलती से कभी अगर उसने पूछ लिया तो ये आ सकता है, अदरवाइज किधर भी नहीं। ठीक है, मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है रैंक कोरिलेशन, इसको स्पीयरमंस मेथड भी बोलते हैं, ये भी एमसीक्यू में आता है। इसका फॉर्मूला वन को भूलने का नहीं है, प्लीज इस एक को भूलना है क्या? नहीं। ठीक है, वन अगर तुम भूले तो इसके मार्क एक्सपेक्ट मत करना। 1 - 6 समेशन d² अपॉन n का क्यूब माइनस n, या फिर n इन ब्रैकेट n² - 1, कुछ भी चलता है। सो ये रैंक कोरिलेशन कैसे वर्क करेगा? ए बी सी है, इनके मैथ्स के रैंक है 1 2 3, स्टैट के रैंक है 2 1 3। 1 - 2 - 1, 2 - 1 1, 3 - 3 0। ये आया डी का वैल्यू, इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, इसका 0। सो समीशन d² कितना आएगा? 1 और 1 2, n कितने नंबर? 3। सो हमने क्या किया? फॉर्मूला यूज किया, r इक्वल्स टू 1 - 6 इंटू, रिमेंबर दैट ये 6 कांस्टेंट है, हाँ? ठीक है ना, ये 6 कांस्टेंट है यहाँ पे। 1 - 6 - 5, प्लीज कृपया मैथमेटिशियंस दिमाग चलाना मत, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आखिरी में एक का इस्तेमाल करना है। सो 1 - 6 इन ब्रैकेट 2 अपॉन 3 इन ब्रैकेट 3 का स्क्वायर -1, सो 6 × 2 12, 3 × 3 का स्क्वायर इज 9 - 1 इज 8, 8 3 24, 12/24 इज 0.5, 1 में से 0.5 गया इज 0.5, आर का वैल्यू आ गया गाइस। क्लियर है एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट है इसमें? आगे रैंक कोरिलेशन बोला गया, therefore there is a moderate positive correlation between the two rankings। अब इशू क्या है, जब रैंकिंग अलग अलग है ना, और एक चीज, रैंक ढूंढते टाइम हमेशा डेटा हाईएस्ट वाले को नंबर 1 रैंक देना, उससे लोएस्ट वाले को 2, उससे लोएस्ट वाले को 3, रैंकिंग ऐसे करना है। ठीक है, मॉड्यूल का एक प्रॉब्लम रहेगा, एक बार देख लेना, एकदम आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, अगर इससे भी आपको समझाओगा। बट जहां पर रैंकिंग ही रिपीट होगा, मतलब क्या नंबर्स ही रिपीट हो जाएंगे, वहां पे हमें उन इक्वल नंबर्स को इक्वल रैंकिंग भी देना पड़ता है। उस टाइम आएगा ये वाला फॉर्मूला, दैट इज r इक्वल्स टू 1 - 6 इन ब्रैकेट d² प्लस 1/12 इन ब्रैकेट m³ - m1 प्लस 1/12 m³ 2 - m2 प्लस, ऐसा करते करते जाओ जितने हैं। ये m मतलब क्या? कोई भी फिगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने बार रिपीट हुआ। सो एक आधी संख्या 2 बार रिपीट हुआ तो पहले m का वैल्यू आ जाएगा 2, एक आधी संख्या और 3 बार रिपीट हुआ तो दूसरे m का वैल्यू आ जाएगा 3। फॉर्मूला में पुट करो, आंसर निकाल लो, एकदम सिंपल है, होल डिवाइडेड बाय n इन ब्रैकेट n² - 1। तो r मतलब क्या? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। d मतलब क्या? डिफरेंस बिटवीन रैंक। d² मतलब क्या? सम ऑफ द स्क्वायर्ड रैंक डिफरेंसेस। नेक्स्ट n मतलब क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एंड m1 m2 मतलब क्या? जितने बार उस रैंकिंग में वो नंबर रिपीट हुआ वो। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन बहुत रेयरली आ सकता है, फॉर्मूला प्लीज रट लेना। तो ये जो था दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्लियर है? अब जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, इनमें मल्टीपल फॉर्मूलाज है, एक्स ऑन वाई लर्न करो, वाई ऑन एक्स, या फिर वाई ऑन एक्स लर्न करो, एक्स ऑन वाई, ऑटोमेटिकली लर्न हो जाता है। कोई भी एक साइड लर्न कर, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली लर्न हो जाती है। जो अपने रेगुलर बैच वाले स्टूडेंट है उन सब लोगों को मैंने ऐसा बक्सा करके एक दिया था, इधर एक साइड सारे वाई ऑन एक्स वाले फॉर्मूला रहेंगे, दूसरे साइड आप ही ने एक्स ऑन वाई वाले फॉर्मूला निकाल लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। 6.3, ओके, दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस। अब मीनिंग क्या है इसका? रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल यूजिंग अनदर वेरिएबल। एक आधा वेरिएबल आपके पास पूरा का पूरा ट्रेंड दिया है, उस ट्रेंड के हिसाब से अगर मैंने आपको एक वैल्यू दे दिया तो दूसरा आप निकाल पाएंगे, मतलब लिटरली फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ये किस हिसाब से होगा? एग्जाम्पल, इफ सेल इंक्रीज व्हेन एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेस देन सेल कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द
एडवर्टीजमेंट। यार मैंने इतने रुपए का खर्चा किया तो इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मैंने इतने रुपए का खर्चा किया तो इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो मैंने अगर इतने पैसे का खर्चा किया तो कितना, ये आप पीछे के डेटा से फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे होता यह है कि ग्राफ बनाया जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स ऑन वाई या फिर वाई ऑन एक्स, ये आपको देखने के लिए एक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, उसमें फिगर्स पुट करना पड़ेगा, तो आप फ्यूचर लिटरली पास्ट डेटा से प्रेडिक्ट कर सकते हो एटलीस्ट साइंटिफिकली। लेट्स सी डेफिनेशन। Regression analysis is a statistical method of estimating the unknown value of a dependent variable from a known independent variable। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मालूम है उससे अननोन डिपेंडेंट वेरिएबल अपने को निकालना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जैसे एक का वैल्यू वो दे देता और अपने को दूसरे का वैल्यू वो पूछता है, तो एक वैल्यू रहेगी इंडिपेंडेंट और दूसरी जो हो जाएगी उसी के ऊपर डिपेंडेंट। सो अगर उसने एक्स ऑन वाई ये अगर पूछा है तो रिमेंबर दैट जो पूछा वो इज इक्वल्स टू से पहले रहता। क्लियर है? फॉर्मूला बनेगा एक्स इक्वल्स टू कुछ तो भी वाई, और इसके बीच में आपका आ जाएगा ए प्लस डी वाई। समझ में आ गया? यहां पर y जो है ये इंडिपेंडेंट कहलाया जाता है और इस y के ऊपर आपका ये x डिपेंडेबल कहा जाता है। ठीक है एवरीबॉडी, किसी को कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y। एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स। सो एडवर्टीजमेंट क्या है हमारे लिए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सेल क्या है? एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है ना, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। हु इंट्रोड्यूस रिग्रेशन? तो गाइस सर फ्रांसिस गैल्टन 1877 में इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, सर फ्रांसिस गैल्टन। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर वैल्यूज, टू हेल्प इन फॉरकास्टिंग क्या आगे क्या हो सकता है, एंड टू एक्सप्लेन वेरिएशन इन डेटा। डेटा में अगर वेरिएशन आए तो अपने फ्लक्चुएशंस क्या क्या होंगे, ये सब कुछ के लिए ये आया। रिग्रेशन के टाइप, पहला सिंपल रिग्रेशन, वन डिपेंडेंट वेरिएबल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल सेल डिपेंड्स ऑन एडवर्टीजमेंट। मल्टीपल रिग्रेशन, वन डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे सेल डिपेंड ऑन एडवर्टीजमेंट, राइज एंड इनकम। एक से ज्यादा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, समझा? वेरिएबल बदल रहे हैं, ज्यादा हो रहा है। एंड पार्शियल रिग्रेशन, वंस अगेन ऊपर जैसे हमने देखा था कुछ पार्ट कांस्टेंट जिसको हम इग्नोर मार रहे हैं। स्टडी रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स व्हाइल कीपिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट। कुछ को हम कांस्टेंट रख रहे हैं और कुछ को ही हम बदल रहे हैं। तीन टाइप है। बेस्ड ऑन शेप ऑफ रिलेशनशिप, लीनियर रिग्रेशन, रिलेशनशिप फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, मोर स्टडी आवर्स इक्वल्स टू मोर मार्क्स। स्ट्रेट लाइन अगर रहा तो। नॉन लीनियर दैट इज कर्विलीनियर रिग्रेशन, उसको कोई रिलेशनशिप फॉर्म्स अ कर्व, तो एज एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, तो जितना गाइस एज बढ़ते जाएगा फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जितना और बढ़ते जाएगा मैच्योरिटी आएगी, जितना और बढ़ते जाएगा घटेगी। दिस इज कर्व। समझा क्या? मोस्टली लोगों के जीवन में ऐसे ही होता है। ठीक है एवरीवन, आपने तो दो सीढ़ियों में घुटने घिस गए हैं, बट एनीवे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिग्रेशन शोज एसोसिएशन नॉट नेसेसरली कॉज एंड इफेक्ट। एग्जाम्पल, पेट्रोल सेल अगर इंक्रीज हुआ तो कार का सेल भी गाइस इंक्रीज ही हुआ होगा। ओके, बोथ में इंक्रीज बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ। बराबर है? रिग्रेशन लाइन जनरल इक्वेशन क्या है गाइस? y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ये क्या है? y ऑन x है, जो इज इक्वल्स टू से पहले आया वो स्टार्टिंग में लेना, y ऑन x। क्लियर है? यहाँ पे y क्या है गाइस? डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये y डिपेंडेंट है किसके ऊपर? इस पूरे इक्वेशन में से भी x के ऊपर। क्लियर है? आगे x क्या है? इंडिपेंडेंट। a क्या है? इंटरसेप्ट। एंड b क्या है गाइस? स्लोप। a मतलब क्या? इंटरसेप्ट, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 0। b क्या है? स्लोप, चेंज इन y ड्यू टू 1 यूनिट ऑफ चेंज इन
एक्स, तो ये अपने को किसी काम का है नहीं वैसे, उसी बात में। मेथड ऑफ ड्राइंग रिग्रेशन लाइन, फ्री हैंड मेथड। तो स्कैटर्ड पॉइंट होते गए ये पूरे ग्राफ में, ऐसे स्कैटर्ड 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 पॉइंट, और उससे एक लाइन ड्रॉ करते, वो वाला। ठीक है। लाइन इज ड्रॉन बाय ऑब्जर्वेशन, सिंपल बट नॉट एक्यूरेट। लीस्ट स्क्वायर मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। रिग्रेशन लाइन इज ड्रॉन सो दैट एरर्स आर मिनिमम। आपसे चालू हो रहा टॉपिक कौन सा, रिग्रेशन वाला। तो क्या है इसमें, फॉर्मूला फॉर स्लोप दैट इज बी। बी हम यहां पे कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, तो फॉर्मूला फॉर बी, फॉर्मूला है ना अपने पास, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो वो बी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करने का, समेशन एक्स वाई माइनस एन इंटू समेशन, सॉरी, एक्स बार इंटू वाई बार होल डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार का स्क्वायर। क्लियर है ये फॉर्मूला, पक्का। एवरीवन एक बार देख लो कौन सा इक्वेशन है, एवरीवन। और यहाँ पर ए इक्वल्स टू व्हाट, एक्स बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, एक बार फॉर्मूला ऑब्जर्व कर लो, लर्न कर लो कि बी का वैल्यू और ए का वैल्यू कैसे निकलेगा। ठीक है, बी और ए का वैल्यू सबको समझा। वैसे ही रिग्रेशन इक्वेशन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैसे गए, टू रिग्रेशन इक्वेशंस, पहला y ऑन x और दूसरा x ऑन y। y ऑन x रहा तो यूज टू प्रेडिक्ट y फ्रॉम x। ओके, तो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन बनेगा। वैसे हियर b मतलब क्या, b y x, ये जो b है वो b मतलब ही b y x है, याद रखना। y x मतलब क्या, y ऑन x। हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया था आर का फॉर्मूला, आर इक्वल्स टू क्या था रे, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, वो भी अंडर रूट में। तो वो बी वाई एक्स मतलब ये इधर वाला बी है वो। क्लियर है एवरीबॉडी, आगे। वैसे ही एक्स ऑन वाई में एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, तो यहाँ पे बी वाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, ये दोनों भी फॉर्मूलाज याद रखिएगा। जब बी वाई एक्स का मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है, मतलब बी का वैल्यू डिराइव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इसका समेशन मैंने कर लिया, होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। जो बाद में आ रहा है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, इधर भी देख, जो बाद में आ रहा है वही डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का तो दोनों का भी सेम है, ये और ये। फॉर्मूला शॉर्टकट याद रहेगा, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इसका समेशन है होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और यहाँ पर समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये भी दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे आप। ओके, रिलेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है, रिलेशन विथ को रिलेशन, तो कैसा, आर का फॉर्मूला अपने को मालूम है ना, रिमेंबर दैट बी एक्स वाई इक्वल्स टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और वही अगर मैंने बी वाई एक्स देखा तो इक्वल्स टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, जो बाद में वही नीचे आ रहा है। आर का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है आप सबको मालूम है। सो बाय डिफॉल्ट आपको अगर बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला, और आपके पास वैल्यू कौन से दिए, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन और आर, तो आप ये फॉर्मूला से ये निकाल सकते हो बी का वैल्यू। खाली देख लेना एक्स ऑन वाई है कि वाई ऑन एक्स है। ठीक है, आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइस, आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, और ये देयर फोर आर इक्वल्स टू अंडर रूट में बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, हमने ऑलरेडी देख लिया है। रिमेंबर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसे, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं, मतलब आर स्क्वायर मतलब क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक है, intersection point of regression line, both regression line always intersect at x bar and y bar। जहां पर इनका मीन है ना, मीन, वहां पर ये दोनों भी लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, याद रखना। थ्योरी में अगर एक आधा क्वेश्चन आ गया ऐसा तो आपको वो पूछ सकता है। सो एमसीक्यू, टू रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पास थ्रू द पॉइंट ऑफ मीन्स,
हाउ टू आइडेंटिफाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट इफ इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 20 प्लस 0.x। मतलब ये इक्वेशन गाइस y ऑन x है कह रहे, पक्का? देन बी वाई एक्स इक्वल्स टू 0.8। कैसे निकाला रे? अरे मेरे को सर फॉर्मूला मालूम है ना, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। बी के जगह पे यहाँ पे क्या है, इसी बी को मैं बी वाई एक्स लिख सकता हूं ना, लिख दिया 0.8। वैसे ही सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स सब लोगों को पता चल गया। इफ इक्वेशन इज एक्स इक्वल्स टू 10 प्लस 1.5 वाई, तो क्या आएगा रे, बी एक्स वाई क्या वैल्यू आएगी, 1.5। क्लियर है? नेक्स्ट सिंपल एग्जाम्पल, अगर y इक्वल्स टू 5 प्लस 2x, तो बी वाई एक्स का वैल्यू बताओ रे, 2। वही अगर x ऑन y में 10 प्लस 3y, तो बी एक्स वाई का वैल्यू 3। वेरी गुड। रिग्रेशन ऑफ x ऑन y यूज टू एस्टिमेट x ऑन y, तो ये आपको फॉर्मूला पहले भी हो चुका है, और ये दोनों भी फॉर्मूलाज आपके मोस्टली अभी हमने कवर कर लिया है, बराबर है। x माइनस एक बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स बार होल ब्रैकेट स्क्वायर। वैसे और एक दूसरा फॉर्मूला जो हमने इससे भी ऊपर देखा था, दैट इज समेशन ऑफ x इंटू वाई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर। सो ऊपर वाले जो दोनों फॉर्मूला थे यहाँ पे मैंने कंपाइलेशन में दे दिए है, ठीक है। वैसे ही आगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई है तो बी एक्स वाई ही आएगा, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ऊपर जो हमने यही फॉर्मूला देखा है एवरीबॉडी, शेम टू शेम, बराबर है। खाली जो बाद में आया वो डिनोमिनेटर में आया, जो बाद में आया डिनोमिनेटर में आया, ठीक है एवरीवन। फॉर्मूलाज लर्न करना, उसके सिवा कोई मतलब नहीं है। और अगर ऑनलाइन कोई अगर ये लेक्चर देख रहा है और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमें यही नहीं मालूम सर एक्स बार निकलता कैसा, तो मीन मीडियन मोड का लेक्चर करना, ठीक है, बिना भूले, तो ही ये समझेगा कुछ। आगे बी एक्स वाई, तो सेम गाइस ऊपर वाला फॉर्मूला जो था उसी में जो बाद में आया वही नीचे आ रहा है। सो समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एन इंटू वाई बार का स्क्वायर। नेक्स्ट जो मेथड आ रहा है दैट इज रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। सो अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपको वो पूछता है, ओके, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट में क्या होगा, ये इक्वेशन इस हिसाब से बनेंगे, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। कौन सा ये, y ऑन x, इससे भी पता चलता है, इससे भी पता चलता है। और ये कौन सा रहेगा गाइस, x ऑन y, सो x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ये सारे फॉर्मूलाज हम क्यों लर्न कर रहे हैं अभी, रादर रिवाइज क्यों कर रहे हैं, ताकि इन्हीं के ऊपर गाइस पूरे एमसीक्यू बन रहे हैं। यही मल्टीपल फॉर्मूलाज है, इनका एक लिस्ट बनाओ, रट लो, चार चार पांच पांच बार लिख के देखो। ये फॉर्मूलाज अगर आपके हो गए तो मैक्सिमम कंटेंट आपका इधर ही फिनिश ऑफ हो जाएगा। सो फॉर रिग्रेशन इक्वेशन लाइन y ऑन x के लिए ये साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए और एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ y इक्वल्स टू n इंटू ए प्लस बी इंटू समेशन एक्स, या फिर उसी का दूसरा फॉर्मूला बनाए, समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करो और साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो, आपका इसका भी ए और बी का आंसर आ जाएगा, वो पुट करो और आपका इस फाइनल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा जिसमें आपको एक्स और वाई के वैल्यूज पुट करना है। ऊपर वाला कौन सा था, वाई ऑन एक्स, तो वही एक्स ऑन वाई में क्या हो जाएगा, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे वाई पुट कर, वाई था वहाँ पे एक्स पुट कर, बस ये दोनों फॉर्मूला डिराइव हो जाएंगे। वैसे ही रिलेशन बिटवीन रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन, ये हमने अभी फॉर्मूला देख लिया, बी एक्स वाई इक्वल्स टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और बी वाई एक्स इक्वल्स टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। क्लियर है? देखिए हर एक फॉर्मूला दो दो तीन तीन बार रिपीट हो रहा है समझने के लिए, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लेना। गोल्डन रूल ये अपना पहले ही हो चुका है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो अंडर रूट में
वैसे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वी वाई एक्स. सो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे लिए एक्स बार और वाई बार रहेगा. एमसीक्यू पॉइंट में गाइस वंस अगेन यहाँ पे बी वाई एक्स का वैल्यू 2 रहेगा, यहाँ पे बी एक्स वाई का वैल्यू 3 रहेगा. बराबर है. ये इक्वेशन में बी वाई एक्स मालूम है ना आपको क्या था? ये वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार था. तो पूरे वैल्यूज उसने दे दिए, वी डोंट केयर. हमें क्या वैल्यू चाहिए था? बी वाई एक्स का. तो बी वाई एक्स का वैल्यू गाइस आपको डायरेक्टली मिल जाएगा. वैसे यहाँ पे क्या आएगा? बी एक्स वाई है ना, एक्स वाई है ना, तो बी एक्स वाई का वैल्यू कितना आएगा? 1.36. अब आ रहा है स्टैंडर्ड एरर एसई. एसई का फॉर्मूला वाई ऑन एक्स के टाइम एसई इक्वल्स टू अंडर रूट में समीशन वाई स्क्वायर माइनस ए समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय एन. और वही एक्स ऑन वाई की कैटेगरी में जहाँ पे वाई था वहाँ पे एक्स पुट कर उसका फॉर्मूला आ जाएगा. ठीक है. स्टैंडर्ड एरर रिमेंबर दैट, इसके खाली फॉर्मूला करके जाना, बाकी दिमाग मत लगाओ ज्यादा. ठीक है, क्योंकि उसका भी डिग्री है फिर. +or -33 +or -60 +or -90 इस कैटेगरी में वो घूमता है. ओके, इसलिए इसके खाली फॉर्मूला करो, चले जाओ. ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पूछ रहा है वो. प्रिडिक्शन फ्रॉम द रिग्रेशन इक्वेशन आपके पास गई 0.304x प्लस वाई माइनस 4.178 इक्वल्स टू 0 दिया है. व्हेन x इक्वल्स टू 20 आपको y का वैल्यू ढूंढना है. अरे क्या, ये इधर पुट करो ना. चलो 0.304 इंटू 20, उसमें से 4.178 लेस करो. पॉजिटिव आ रहा है. सो y प्लस 1.902 आएगा इक्वल्स टू 0. ये इधर जाके माइनस, सो y इक्वल्स टू -1.902. ये अपना आंसर आ जाएगा. वैसे ही रिग्रेशन इक्वेशन x प्लस 0.278y माइनस 4.709, उसमें अगर y का वैल्यू 5 दे दिया है तो x का वैल्यू क्या आएगा? बस x प्लस इसके जगह पे क्या, इस y के जगह पे ये वैल्यू पुट कर. ये एमसीक्यूज आ रहे हैं भला क्या, ऐसे एग्जामिनेशन में आए हुए ऐसे एग्जाम्पल्स है. सो इसकी जगह पे 5 पुट किया, इसमें से लेस किया और इधर गया तो आपका आंसर आ गया. ठीक है एवरीबॉडी. आर का फॉर्मूला 1 करोड़ बार हो चुका है, वाई का भी. बी वाई एक्स मतलब ही बी होता है. ओके एग्जाम्पल 2x + 3y इक्वल्स टू 5. अभी इस केस में मुझे अगर उसने कुछ दिया है क्या, मुझे अगर y ऑन x मतलब बी वाई एक्स का वैल्यू ढूंढने के लिए निकाला है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे चाहिए y ऑन x मतलब y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है. अब मेरा y खाली इधर होना चाहिए, तो 2x को मैं उधर लेके जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा रे? 3y इक्वल्स टू 5 माइनस 2x. ऑल क्लियर एवरीवन? ये 2x उधर चला गया ना, माइनस में चला गया. अब ये जो 3 है डिवाइड में चला गया, तो y इक्वल्स टू 5/3 -2/3x. तो मेरा b वाई एक्स का वैल्यू क्या आया? -2/3 है ना. यही तो मेरा इक्वेशन है ना, a प्लस बी एक्स. तो x किसके साथ जुड़ा हुआ है? निगेटिविटी के साथ. वेरी गुड. सिंस रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज नेगेटिव. क्लियर है? आगे फाइंडिंग y ऑन x डायरेक्टली शॉर्टकट है guys इसके लिए. y ऑन x के लिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. सो कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट मतलब क्या? x के साथ जो जुड़ा होता है वो उसका कोएफिशिएंट होता है, y के साथ जो जुड़ा होता है विथ साइन तो उसका कोएफिशिएंट होता है. सो फॉर्मूला क्या है? माइनस कोएफिशिएंट 7 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x है. रिमेंबर दैट. इधर फॉर्मूला बदल रहा है एवरीबॉडी. माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. ठीक है ना. यहाँ पे जो बाद में आ रहा है वो नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं है. सो कोएफिशिएंट ऑफ x 7 अपॉन माइनस -3 माइनस माइनस कट, सो 7/3. इससे कोई डाउट है? आगे
फाइंडिंग एक्स ऑन वाई डायरेक्टली, तो एक्स ऑन वाई में गई वंस अगेन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 4। कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है? -1। तो -1 अपॉन 4, उसको माइनस, तो माइनस माइनस कट 1/4। कोई डाउट है? ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिमेंबर दैट। स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ गाइस, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, सॉरी वाई का स्क्वायर अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। आपके पास डेटा गिवन है, बी वाई एक्स, बी एक्स वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मूला में उसको पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे कुछ रह गया है, डिवाइड साइन। ठीक है, वही बोला मैं, बी वाई एक्स अपॉन बी एक्स वाई इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। सो मेरे पास सारे वैल्यूज है, बी वाई एक्स 0.2, बी एक्स वाई 0.3 इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर अपने को निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपने को दिया है। सारे वैल्यूज पुट किए, यहाँ पे खाली 2 था तो उसका स्क्वायर करके 4 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 0.2 इज 0.8, और ये 0.3 डिवाइड में वैसे ही रखो, 0.8 डिवाइडेड बाई 0.3, 2.66, अंडर रूट का साइन दबाओ, 1.63 आपका आंसर। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज क्या है ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट के? ठीक है, बहुत क्रूशल है गाइस। आखिरी पार्ट में हम आ गए अभी। सो बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। सो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स बोथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल, बी एक्स वाई 0.5 और बी वाई एक्स 0.8 हो सकता है क्या? पॉसिबल। बट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स 1.5 और 0.4 ये चल सकता है क्या? चल सकता है, क्योंकि एक है एक नहीं है। बट गाइस, नॉट पॉसिबल क्या? बी एक्स वाई भी एक से ज्यादा है, बी वाई एक्स भी एक से ज्यादा है, ये नहीं चलता। दोनों छोटे चलेंगे, एक आधा बड़ा एक आधा छोटा चलेगा, दोनों बड़े चलेंगे क्या? आगे एमसीक्यू पॉइंट, बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैन नॉट एक्सीड 1 साइमल्टेनियसली। सो इफ one is a positive, the other will also be positive. bxy 0.6 है तो byx 0.4 है, both are positive. If one is negative, the other will also be negative. अगर bxy नेगेटिव है तो byx भी नेगेटिव बन जाएगा। bxy पॉजिटिव, byx पॉजिटिव, bxy नेगेटिव, byx नेगेटिव। आप सब लोगों को वैसे भी मालूम है, उन दोनों का प्रोडक्ट का अंडर रूट मतलब आर का आंसर आ रहा है। अंडर रूट में नेगेटिव एक आधी अमाउंट आ गई तो इमेजिनरी आ जाएगा, आर का वैल्यू इमेजिनरी आता नहीं है। बोथ आर नेगेटिव। एमसीक्यू पॉइंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑलवेज हैव द सेम साइन। सो ये दोनों वैल्यूज दोनों पॉजिटिव, तो ये आर का आंसर आ रहा है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। सो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत क्रूशल है और ये हमने अब तक 4 बार रटा है। बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये दोनों भी अंडर रूट में। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन मतलब। वैसे अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर फॉर्मूला। ये बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर। अरिथमेटिक मीन अगर तुमने निकाला तो रिमेंबर दैट इसका वैल्यू ये आर या फिर उससे बड़ा ही होगा। अरिथमेटिक मीन ना, याद रहेगा। आगे वैसे भी हम जब मीन मेडियन मोड देखते थे तो अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक, इसका सीक्वेंस याद है ना सबको? एम सबसे बड़ा, फिर जीएम, फिर एच, याद है सबको? वही वाला। आगे बी एक्स वाई 0.4, बी वाई एक्स 0.6, तो इन दोनों को डिवाइड करके 0.5 आया आपका। आर का वैल्यू क्या था? 0.6 इंटू 0.4, वो भी अंडर रूट में, उसका आंसर आएगा गाइस 0.49। क्या 0.5 ये 0.49 से बड़ा है, हेंस प्रूव्ड। समझा एवरीबॉडी? रिमेंबर ये सारे प्रॉपर्टीज है बोला क्या उसके?
सो एम ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब आर। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन, एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग कांस्टेंट डज नॉट अफेक्ट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। एग्जांपल, 40 50 60 मार्क थे, 10 ऐड किए, 50 60 70 हो गए, तभी भी आर का वैल्यू अनचेंज ही रहेगा। मैंने आपको ये पहले भी बताया, सेम अमाउंट लेस कर, ऐड कर, डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर, सारे नंबर में से अगर सेम वैल्यू ऐड लेस डिवाइड मल्टीप्लाई किया, वी डोंट केयर, आर का वैल्यू सेम रहेगा। चेंज ऑफ स्केल, अगर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड भी किया आपने, तभी भी आर का वैल्यू सेम रहने वाला है। ओके। इसके बाद गाइस, जो मॉड्यूल का आपका एक्सरसाइज है वो पूरा विथ सॉल्यूशन आपको यहां पर दिया गया है। इस नोट में ही, अपने मॉड्यूल में उसका सॉल्यूशन है नहीं, इसलिए ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो ऑप्शन के साथ था वो विथ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है। चलेगा? आई रियली होप कि ये फास्ट ट्रैक लेक्चर में आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। फॉर्मूलाज 2 3 बार गाइस एक बार चेक करना, ठीक है? मॉड्यूल में अपने पास बॉक्स में दिया है, वो करके नीचे तुरंत उसके गाइस फॉर्मूलाज है। ये लेक्चर करने के बाद वो एक बार आपने फॉर्मूला देख लिया तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। उसके सम ट्राई करना तो और भी ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है? तो जिन्होंने रेगुलर बैच किया है उन सब लोगों को ये फास्ट ट्रैक लेक्चर से बहुत वैल्यू मिली होगी, ऐसे मुझे लगता है। बट मैंने इसमें बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स यूज किए हैं जिससे डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व होता। क्लियर है? इक्वेशन का भी, बाकी सारी चीजों का भी। और प्लीज यहाँ पे रिग्रेशन कोरिलेशन में मल्टीपल फॉर्मूलाज यूज करने से पहले फॉर्मूलाज लर्न कर लेना, लिख लेना, और जो वैल्यूज है आपको मिली हुई वो पुट करके देखना कि उससे कुछ डिराइव हो रहा है क्या, तो ऑटोमेटिकली ये ऑटो मोड पे सॉल्व होना चालू हो जाता है। क्लियर है? चलो, दैट्स इट फॉर कोरिलेशन रिग्रेशन। अब स्टैटिस्टिक्स का अपना खाली एक टॉपिक बाकी है, दैट इज मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन और बाकी सारे डेविएशंस। दैट वाज द लार्जेस्ट टॉपिक, वो एक बार अपना फिनिश ऑफ हो गया तो स्टैटिस्टिक्स फिनिश ऑफ हो जाएगा एंड विल लुक टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। मोस्टली हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे वो मैथमेटिक्स का ही होगा, ठीक है? मैथमेटिक्स का कोई एक सब टॉपिक हम कवर नहीं करेंगे, उसके चार चार और आखिरी में तीन है, तो चार चार हम प्रॉपरली कंप्लीट ही करने वाले हैं। तो एक टॉपिक उसका थीम, दूसरा टॉपिक उसका थीम, तीसरा टॉपिक उसका थीम, चौथा टॉपिक उसका थीम, कंप्लीट रिवीजन। ओके एवरीवन, चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अच्छे तरीके से स्टडीज के ऊपर फोकस करना, बहुत कम दिन एग्जाम के लिए बचे हैं, ठीक है? लिख कर प्रैक्टिस करना, सॉल्व कर कर प्रैक्टिस करना। रिवीजन लेक्चर हो गया मतलब अपना हुआ है, ऐसा होता नहीं है। हमें खुद को उसके ऊपर एफर्ट लेने पड़ेंगे तो ही कंटेंट एब्जॉर्ब होगा। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, चलो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम कवर करेंगे मैथ्स या फिर स्टार्ट का और एक टॉपिक। थैंक यू।